हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ओके, तो चलिए ये पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स ये हमारा हो गया, और हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डी एक्स। ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इस 1 को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है देख लीजिए। अगर दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकेंड, तो उनका जो इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर इस पूरे जो भी ये फंक्शन फाइनल आंसर इसका आएगा इस पूरे का, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको याद रखिए और चलिए अब यूज़ करिए फार्मूला। और इसको देखिए, जब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा फंक्शन सिंगल फंक्शन दिया होता है नॉर्मली, और उसमें हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आगे की कैलकुलेशन के लिए, तो 1 को हम क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखिए हमने कर दिया। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 डी एक्स, और फिर जो ये पूरी वैल्यू आई है इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ दिस इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आ जाता है, एक्स आ जाता है, माइनस अब ये इंटीग्रल साइन है, ये ब्रैकेट है, इसको रखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, और 1 का होता है x, और इन दोनों का फिर ये हो गया dx। नाउ दिस इज इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x, ये हमने इधर कर दिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, माइनस अब देखिए ये क्या रह गया, x डिवाइड बाई, तो इंटीग्रल x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा हो गया dx। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम सपोज कर लेंगे, दिस इज इक्वल x साइन इनवर्स x माइनस, इसको हम I1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और वेयर I1 इज इक्वल x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रल हमें, तो इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए तो दिस इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, 1 माइनस लेट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए I1 इक्वल जो हमें करना है, तो पहले हम लिख लें लेट, यहाँ पहले आप करिए लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कहा t, तो अब आपको ये सब पता ही होगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x dx, ये क्या हो जाएगा dt। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए x dx ऊपर है तो x dx रखिए यहाँ पे, x dx इक्वल क्या हो गया, माइनस dt डिवाइड बाई 2। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देयरफॉर I1 इज इक्वल इंटीग्रल, देखिए x dx को आपने लिखा माइनस 1/2 dt, ओके, डिवाइड बाई ये देखिए t पावर
अंडर रूट टी है मतलब ये, सॉरी डी टी तो हम ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल -1/2, अब बाहर कर दीजिए। टी पे देखिए ये पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, टी पावर -12 डी टी। क्लियर, इसको हटा देते हैं हम। नाउ दिस इज इक्वल -1/2, अब इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट, आपको याद होगा क्या होता है, टी टू दी पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, और लास्ट में यहाँ पे ही हम कांस्टेंट, बल्कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, +c यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बार बार हम नहीं यूज़ करेंगे सारा, हम c को ही हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेके चलेंगे। अब ये हो गया -1/2 और ये हो गया t टू दी पावर 1/2, और ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बच जाएगा -t पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए t पावर 1/2 तो -t की वैल्यू क्या है 1 - x², तो 1 - x² पे ये अंडर रूट हो जाएगा। पावर 1/2 मतलब क्या है, अंडर रूट, ओके। तो ये हमारी वैल्यू किसकी निकल गई, I1 की। अब हम इक्वेशन 1 पे जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखिए ऑलमोस्ट आपका आंसर आ गया। इक्वेशन 1 आप देख लीजिए क्या है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमने कैसे कैलकुलेट की, साइन इनवर्स x का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। तो इक्वेशन 1 हमारी बनेगी इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx, दिस इज इक्वल, देखिए साइन इनवर्स x ही तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, और कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 कहा। तो साइन इनवर्स x इक्वल क्या है हमारा, x साइन इनवर्स x माइनस I1। अब I1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, देखिए I1 हमने कैलकुलेट किया, तो I1 की वैल्यू आई है -1 - x² का अंडर रूट, तो ये हमारा आया है -1 - x², ये अंडर रूट में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप लेके चल ही रहे थे। बस यहीं पे देखिए आपका आंसर ऑलमोस्ट आ गया। नाउ दिस इज इक्वल x साइन इनवर्स x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 - x² प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो हम फार्मूले आपको लिख देते हैं। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, इक्वल होता है 1/√1 - x², ओके। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमारा क्या होता है, तो ये x हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपका आंसर आसानी से। एक और फार्मूला यूज़ हुआ इसमें कि x टू दी पावर n dx अगर है तो हम क्या लिखते हैं, x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ तो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सब में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं, तो इन 3 के बेसिस पे आपको इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से, लेकिन यह है कि ये तीनों पता होना चाहिए, तभी आप इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे, ओके। चलिए इसका बी पार्ट हम कर लेते हैं। बी पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट हमारा है कॉस इनवर्स x, ओके। इंटीग्रल ऑफ, बी पार्ट हमारा है इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स x dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स x, ये तो हमारा फंक्शन है ही, और इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमने लिख दिया dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और फिर फार्मूला हम फार्मूला फिर से लिख रहे हैं बार बार, फार्मूला इंटीग्रल ऑफ, ताकि आपको सामने दिखे कि कैसे हमने इंटीग्रेशन किया है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ द होल। ये आपको फार्मूला, उम्मीद है आपको याद ही होगा, ठीक है। तो सामने फार्मूला रहता है तो कैलकुलेशन में आसानी रहती है, तो इसलिए हमने बार बार इस फार्मूले को लिख दिया है। नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए कॉस इनवर्स x
और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 dx और फिर इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ दिस इज इक्वल कॉस इनवर्स x और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको पता ही है, x हो जाएगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया। और ये हमारी वैल्यू क्या होती है, x होती है। फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। नाउ दिस इज इक्वल x कॉस इनवर्स x, देखिए ये क्या हो जाएगा, x कॉस इनवर्स x माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। नाउ दिस इज इक्वल x कॉस इनवर्स x प्लस इसको हमने कहा i, ठीक है, इसको हमने I1 कह, चूँकि b पार्ट है इसमें भी कोई मसला नहीं, इसको हमने I1 कह दिया और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। वेयर I1 इज इक्वल इंटीग्रल x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट सपोज आपको करना है जो हमने ए पार्ट में किया सेम वही प्रोसीजर है, तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, लेट यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं शॉर्ट में कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t किया तो ये हो जाएगा x dx हो जाएगा -1/2 dt, ठीक है। और वो कैलकुलेशन यहीं पे आप कर लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा -1/2 dt डिवाइड बाई t पावर √t, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम और ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये -1/2 तो बाहर हो जाएगा और ये √t पावर -1/2 हो जाएगा। देखिए √ मतलब t पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 ये हमारा dt है। तो फाइनली -1/2 और इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं t पावर ये 1/2 डिवाइड बाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने प्लस जहाँ I1 किया यहीं पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं, ठीक। अब ये कैंसिल होके फाइनल आ गया -t⁻1 1/2, दैट मीन्स -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है। तो नाउ देख लीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में हमें ये मिला, तो क्या कैलकुलेट हम कर रहे थे, कॉस इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या है, एज इट इज़ लिखिए एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस I1 की वैल्यू फाइनली देखिए, ये हम I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फाइनली क्या आंसर आया हमारा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा x कॉस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो फाइनल यही आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक दो फार्मूला आपके पास है, वो देख लीजिएगा। पहली बात, पहला फार्मूला आपका ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, ये आपको पता होना चाहिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तीसरा तो सेम है कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इसकी वैल्यू x होती है। या तीसरा आप कहें कि x⁴n dx, तो इसको लिखते हैं आप x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार यूज़ करना है, जहाँ पे आप इंटीग्रेशन पूरा कर लें वहीं पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोनों सवाल आपको ए और बी पार्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस करिए और
प्लस माइनस की देखिए गलती हो जाती है, तो उसको कोशिश करिए हर स्टेप, पिछला स्टेप एक बार चेक करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप आसानी से, गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए फिर। ओके, प्रैक्टिस जितनी करिए उतना बेहतर है। इसी तरह के और भी सवाल आप सॉल्व करिए, आप खुद से करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।